हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज मुझे बनानी है अफ़गानी सलवार। तो ये उनका है मेज़रमेंट, और इस तरीके से ये भी मैंने ही बनाई थी, पहले बनाई हुई थी। तो ये उन्होंने आंटी जी ने मुझे वही नाप दिया है कि बेटा इसको वैसे ही बनाना जैसे पहले बनाई थी। और ये है इनका कपड़ा। तो देखिए, ये 2 मीटर इन्होंने कपड़ा दिया है और पूरा घेर सब कुछ जैसा इसके अंदर था वैसा ही हमें इसमें बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम कपड़े को बिछा लेते हैं। तो देखिए, कपड़े को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हम लेंगे लंबाई हमारी है 36.5। तो 36.5 में से 1 इंची हमारी यहाँ पर बेल्ट लगेगी और 1 इंची हमारी यहाँ पर जो नीचे मोरी है वो लगेगी। तो यानी हमारे जो है 2 इंची एक्स्ट्रा हो जाएगा, और आधा इंची हमारा यहाँ सिलाई में दबेगा और आधा इंची हमारा यहाँ सिलाई में दबेगा। तो आधा आधा अगर दोनों तरफ से हम कम करेंगे तो 1 इंची कम हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें से हम अभी 1 ही इंची कम कर रहे हैं। तो देखिए 35.5 हो गया, आधा इंची यहाँ सिलाई में जाएगा तो 35 बचा, आधा इंची यहाँ सिलाई में जाएगा तो 34.5 बचा। अब 34.5 में से 1 इंची की हमारी इलास्टिक लग गई तो 35.5 हो गया, और 1 इंची की यहाँ पर हमारी जो पट्टी आएगी, मोरी बनेगी, वो लग गई तो 36.5 हो गया। तो जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें से बस हमें 1 ही इंची अभी कम करना है। 35.5 पे देखिए हमने पूरा निशान लगा दिया है और इसे हम मिला देंगे। ये जो अफ़गानी सलवार हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं पॉकेट वाली। अब आएगा हमारा कमर का। कमर आंटी जी की हमें लेनी है, जिनका ये नाप है, मेज़रमेंट है, उनकी कमर हमें लेनी है 12 इंची। 12 हमने क्यों लिया है? क्योंकि उनकी जो कमर है वो है 38। तो 38 है, 38 का हो जाएगा 9.5। 9.5 में से हमारा आधा इंची हमारे यहाँ सिलाई में चला गया तो 10 हो गया, और 10 में हम 2 इंची और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे तो यानी हो गया 12 इंची। अब 1 इंची हम इधर से कम करके हमारे जो हिप्स हैं, उनके जो हिप्स हैं वो हैं 10.5 पर, यानी 42 का 1/4 लेंगे, प्लस हम इसमें 2 इंची मार्जिन लेंगे। तो 42 का 1/4 आएगा 10.5। 10.5 में हमने 2 इंची मार्जिन ले लिया तो हो गया 12.5। तो 1 इंची कम करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 12.5 पर। फिर हम इसको इससे मिला देंगे, साथ ही इसे भी स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से हम लेंगे 2 इंची एक्स्ट्रा। इस 2 को इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। तो देखिए, ये जो भी हमारा सेंटर है यानी आ गया हमारा 14 इंची। तो 14 ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। बीच में रखेंगे हम 7, यानी 14 का आधा 7 इंची आएगा। अब हमारी जो मोरी है वो है 13 इंची। 13 का हो गया 6.5। तो 6.5 हम इधर से ले रहे हैं और 6.5 ही हम इधर से ले रहे हैं, और एक्स्ट्रा हम इधर इसलिए ले रहे हैं, जो हमारा नाप आना था वो हमारा 6.5 का हाफ आना था, लेकिन हमें यहाँ पर चुन्नटें डालनी है तो हम इसलिए डबल लेके चल रहे हैं। जो भी हमारा नीचे की मोरी है उसमें हमें डबल लेके चलना है। इसके बाद इसको इससे मिलाना है, आधा इंची हमें मार्जिन लेके चलना है, और यहाँ से भी हमें ऐसे मिलाना है। और जब हम इसमें, मैं एक बार कट कर देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमने कट कर दिया है। अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा है वो इस तरीके से हमारी चुन्नटें बन जाएंगे। जो हमारी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। तो चलिए इसी से ही अब हम जो बैक पार्ट है वो कटिंग करते हैं। अभी जब मैं कटिंग कर रही थी तो मैंने यहाँ से कुछ भी ये नहीं काटा था, वो इसलिए क्योंकि जब हम कपड़ा बिछाते हैं और इसको मैच करते हैं ना तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो पैंट भी फिर हमारी टेढ़ी मेढ़ी ही भागती है। ये पैंट स्टाइल में ही पठानी सलवार है। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे 2 इंची एक्स्ट्रा और 2 से मिला देंगे। यहाँ से हमें लेना है 3 इंची, ये भी हम 3 लेंगे, और यहाँ से हमें लेना है 2 इंची।
अब जो ये हमारे 2 वाले निशान हैं, इसे हम ऐसे मिला देंगे और फिर हम करते हैं इसकी कटिंग। इसके बाद हमारा था प्लेट्स, तो हम इसमें प्लेट्स भी डालेंगे। यहाँ से हम ले रहे हैं 6.5। 6.5 ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आधा इंची की जो हमारी यहाँ से जो किनारी थी वो कट हो गई है, और 5 इंची पर हम डालेंगे प्लेट्स। नीचे चौक रख के इस तरीके से इसको निशान लगा लीजिए। जो भी डॉट्स लगेगी उसको इससे मिला दीजिए। तो देखिए ये तो हमारी कटिंग हो गई है। हम इसे नाप लेंगे। ये है हमारा 14 प्लस 25, तो टोटल हमारा ये 25। तो 25 इंच की हमें इसमें से एक पट्टी काटनी है और साथ ही हमें निकालनी है इसमें से पॉकेट। तो पॉकेट निकालने के लिए हमने लिया है 12.5 इंची कपड़ा, और 12.5 का देखिए यहाँ से हम लेंगे 7, यहाँ से लेंगे 5.5। सात को 5.5 से मिलाने के बाद इसमें हमें देनी है गोलाई। तो देखिए इसको अब हमने कर ली है कट। तो पॉकेट हमारी कट हो गई है। तो देखिए 4 इंची की हम पट्टी लेंगे और ये डबल में हो जाएगी। फोर इंची का हमने निशान लगा लिया है और 25। देखिए ये पट्टी कटिंग हो गई है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे म्यानी। तो देखिए म्यानी लगाने के लिए हमने ऐसे डबल करके, म्यानी लगाने के लिए हमने ये डबल कपड़ा लिया है। और इसको भी हम कट कर देते हैं। तो देखिए ये म्यानी भी हमारी कटिंग हो गई है। तो म्यानी को भी हम इसमें रखते हैं। इसके बाद ये हम लेंगे पेस्टिंग। तो ये हमारी मोरी जो थी वो है 6.5 यानी 13 इंची। तो 6.5 में हम मार्जिन लेंगे 7.5। तो टोटल हो गई हमारी 15 इंची। और 15 और 15 30 हम एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं। तो देखिए ये 2 मोरी का हो गया है हमारा। इसको हम आयरन कर लेते हैं, और आयरन करने के बाद ये देखिए हमें इस पे आयरन करना है, प्रेस करनी है, और प्रेस करने के बाद इसको हमें इसको इस तरीके से चिपकाना है। चलिए इसको अब पहले हम आयरन कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर जोड़ेंगे म्यानी। म्यानी जोड़ने के लिए हमें इसमें हमेशा डबल सिलाई लगानी है। इस चीज़ का आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये देखिए हमने एक तरफ म्यानी जोड़ दी, अब दूसरी तरफ जो है सिलाई लगा देंगे, और इसी तरीके से हम दोनों तरफ म्यानी जोड़ देंगे। यानी दोनों जो हमारे आगे पीछे के जो भी पार्ट्स हैं हम दोनों में ही म्यानी लगा देंगे। अब म्यानी लगाने के बाद हमारा जो काम है वो है पॉकेट लगाने का। तो इसकी वीडियो मैं कभी पॉकेट की डिटेल में आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी जो है मैं आपको जिस तरीके से पॉकेट लगाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ऊपर से आधा इंची छोड़ के हमने 6 6.5 इंची पे निशान लगा देंगे। अगर किसी का हाथ बड़ा है तो 6.5 पर, वैसे जो नॉर्मल हाथ होता है, पतले इंसान होते हैं, उनका 6 पर लगाएंगे। 6 पे लगाने के बाद यहाँ पे जिगजैग लगाएंगे, और ये देखिए ऊपर से हमने जो आधा इंची छोड़ा था वहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है, बस सीधी ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम ऐसे कट लगा देंगे ताकि जो ये हमारा कपड़ा है वो बाहर निकल जाए। तो देखिए इससे पहले कट के लगाने के बाद हम कपड़े को बाद में फोल्ड करेंगे। देखिए हमारी ये सिलाई लगने के बाद फिर हम इस तरीके से इसको कपड़े को एक साथ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इससे क्या है, हमारी जो पॉकेट है वो बंद हो जाएगी। फिर हम करेंगे पॉकेट को सीधा पॉकेट करने के बाद ये देखिए ये जो किनारी है वो हम निकाल देंगे, और इस पर हम हल्की सी एक प्रेस, उंगली से ही प्रेस कर देंगे कपड़े को,
और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। अभी देखिए हमारा जो कपड़ा है, नीचे वाला कपड़ा हमने उसको ऊपर नहीं किया है, सिर्फ जो हमारी सिलाई थी बस उसको ऊपर बिठाते हुए ही हमने सिलाई लगाई है। अब देखिए जो बाहर वाला कपड़ा था उसको हमने ऊपर की साइड किया और पैंट से जोड़ते हुए ये देखिए सिलाई लगा देंगे और हमारी पॉकेट बनके तैयार है। फिर हम लगाएंगे प्लेट्स। जो हमारी प्लेट्स हैं हम दोनों प्लेट्स के निशान पे सिलाई लगा देंगे। अब जो है हमें जोड़ना है वो हमें जोड़नी है पैंट। तो ये हमारी पैंट तो नहीं है, अफ़गानी सलवार है। और जो हमारी अफ़गानी सलवार है वो आंटी जी ने, मैंने आपको बताया ही था कि आंटी जी ने मुझे बोला था कि ये सलवार मेरी क्या कहते हैं वैसी बननी चाहिए, पैंट के स्टाइल में बननी चाहिए कि इसमें पॉकेट और प्लेट्स सब कुछ होनी चाहिए, बस नीचे से अफ़गानी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से ही हमें बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो ये कपड़ा है ये है उल्टा कपड़ा और उसके ऊपर हम 4 इंची की ये बेल्ट जो है वो जोड़ेंगे। तो बेल्ट जो हमने जोड़ी है वो हमारी जो उसके लिए है, लास्टिक के लिए। तो देखिए इसको हमने पूरा इक्वल ले लिया है और गोलाई में हमने पूरी की पूरी ये जोड़ दी है। इसके बाद ये हमारा सीधा कपड़ा है, यहाँ पर हम सिलाई बिठाते हुए ही कपड़े को सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो काम है वो है हमारा लास्टिक डालने का। तो जितनी भी हमारी लास्टिक उन्होंने बोली है या फिर हमारी कमर का मेजरमेंट होता है, तो जितनी, जैसे अगर हमारी कमर है 30 इंची तो हम इसके अंदर कम से कम 5-6 इंची इलास्टिक कम रखेंगे। और कम लेने से क्या होता है कि जो लास्टिक है, कभी पहली बात तो मेरी जो लास्टिक है वो अच्छी वाली, मैं अच्छी क्वालिटी की लास्टिक लगाती हूँ तो ये ढीली नहीं पड़ती है। और लोकल लास्टिक लगाओ तो वो ढीली पड़ जाती है, लेकिन इसीलिए मैं फिर थोड़ा सा ही कम लेती हूँ, जैसे 5 या 6 इंची, इससे ज़्यादा मैं कम नहीं लेती हूँ। और देखिए लास्टिक लगाने के बाद इस पे हमने बड़ा बखिया चलाना है और इस तरीके से खींचते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए लास्टिक हमारी डल गई है। अब हम जो है इसके अंदर लगाएंगे, नीचे जो हमारी अफ़गानी सलवार है तो उसकी जो हमें प्लेटें हैं वो डालनी है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हम एक सुई लेंगे और ये जो सुई है वो मशीन की सुई है, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और हमें कुछ नहीं करना, बस सिलाई लगानी है, वो अपने आप ही देखिए प्लेटें बनती चली जाएंगी। ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। इससे हमारी प्लेटें बनाने का हमें कोई टेंशन नहीं होती और बहुत इसी तरीके से हमारी प्लेटें बन जाती है। देखिए ये बेल्ट मैंने जो थी तो ये मैंने जोड़ ली है। जोड़ना मतलब सिर्फ मैंने ये प्रेस कर दी है। प्रेस करने के बाद हमें इस तरीके से इसको ऊपर की साइड उल्टी साइड रखना है और ऊपर की साइड हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये हमारी जो बेल्ट है, ये हमारी मोरी बनाने वाली जो बेल्ट है वो हम इसको सीधी सिलाई लगा देंगे। और कहीं पर अगर हमें लग रहा है कि कपड़ा कम ज़्यादा है तो हल्की सी प्लेटें और डालते हुए चलेंगे। अब इसके बाद हमने इस तरीके से इसमें जो सिलाई बिठाते हैं वो लगा लेंगे और सिलाई बिठाने के बाद हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए जो हमने 1 इंच लंबाई कम करी थी वो हमारी ये बेल्ट लगने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये हमारी जो बेल्ट लगने के बाद ये पूरी सिलाई हमारी लेंथ जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी मोरी भी बना ली है। तो देखिए दूसरी मोरी बनाने के बाद अब हमारा जो काम है वो है हमारा बीच की सिलाई लगाने का। तो अब हमारी जो पैंट है, अफ़गानी पैंट है, वो हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हमें मोरी के हिसाब से, जितनी हमारी मोरी है, अगर हमारी जैसे 15 है तो उसका हाफ़ ले लेंगे, अगर 12 है तो उसका हाफ़ लेंगे। तो जितनी भी हमारी मोरी होती है हम उसका आधा ले लेंगे और आधा लेने के बाद हम इसके अंदर अब सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें जिग-जैग करके और पूरा ऐसे गोलाई में सिलाई लगानी है। और आसन का इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमारा आसन है तो जो हमारी म्यानी है, म्यानी की म्यानी से सिलाई ज़रूर मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगी तो हमें पैंट जो है वो हमारी अच्छी नहीं लगती है। कोई भी अगर हम पैंट है, सलवार है, कुछ भी चीज़ हम सिल रहे हैं, अफ़गानी सलवार कुछ भी हम सिल रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके बाद हम यहाँ पर भी अपने जो भी हमारी मोरी है उसका निशान लगाने के बाद हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मेरी जो पैंट है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, सॉरी अफ़गानी सलवार बनके रेडी हो गई है।
और देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मेरी कॉलर वाले सूट की आएगी, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कॉलर वाले सूट की कटिंग बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कटिंग ज़रूर बताऊंगी। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।